क्या आप भी जॉब सर्च कर रहे हैं? जहाँ आपने भी बहुत जगह अपना रिज़्यूम अप्लाई कर दिया है, लेकिन ना तो आपका रिज़्यूम कहीं पे शॉर्टलिस्ट हो रहा है और ना ही आपको किसी ऑर्गेनाइज़ेशन से कोई कॉल आ रही है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो पहले इसके पीछे के रीज़न्स को समझते हैं। आपका रिज़्यूम शॉर्टलिस्ट ना होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण ये भी है कि आपका रिज़्यूम नॉन एटीएस फ्रेंडली हो सकता है। पहले हम एटीएस की टर्म्स को समझते हैं। एटीएस होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। आजकल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में यही टेक्निक यूज होती है। एटीएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें जिस कंपनी की जो रिक्वायरमेंट होती है उस वैकेंसी की जॉब डिस्क्रिप्शंस एटीएस में डाल दी जाती है। तो एटीएस एप्लीकेंट के रिज्यूम को रीड करता है। तो एटीएस में जो आपने रिक्वायरमेंट्स डाली है तो उस जॉब डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंगली अगर आपकी स्किल्स और आपका रिज्यूम उसको फुलफिल कर रहा है तो डेफिनेटली आपका रिज्यूम एटीएस के थ्रू सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो अब ये समझते हैं कि हमने अपने रिज्यूम को एटीएस फ्रेंडली बनाना कैसे। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी वैकेंसी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उनकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी मेन जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या है, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन या वैकेंसी किसके रिगार्डिंग निकली है, उनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो उसमें कौन कौन सी स्किल्स की नीड है, क्या वो स्किल्स आपके पास है, क्या उन स्किल्स को आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन किया हुआ है। जैसे कि जॉब जावा डेवलपर की है, फुल स्टैक डेवलपमेंट की है, ऐप डेवलपर की है, नोड जेएस की है या रिएक्ट की है। मान के चलते हैं कि जॉब रिएक्ट के रिगार्डिंग निकली है, तो उसमें सबसे मेन काम आपको ये करना पड़ेगा, आपको उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एक सेपरेट रिज्यूम बनाना पड़ेगा और उस जिस भी चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे इस रिज्यूम में हम रिएक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके रिज्यूम में सबसे ज्यादा वर्ड रिएक्ट ही होना चाहिए और जो प्रोजेक्ट आप मेंशन करोगे वो भी रिएक्ट के रिगार्डिंग ही होने चाहिए। आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, आप एक रिज्यूम बनाते हो और सभी कंपनी में अप्लाई कर देते हो। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं आप लोग। जो भी आपके रिज्यूम की जॉब डिस्क्रिप्शंस है, जिस वैकेंसी के लिए आप उसको अप्लाई कर रहे हो, हर बार आपको वो जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज करनी पड़ेगी। बिकॉज रिज्यूम इज योर फर्स्ट इंप्रेशन, मेक इट काउंट। अब सेकंड प्रॉब्लम एप्लीकेंट्स की ये रहती है कि रिज्यूम हम एक पेज का बनाएं या 2 पेज का बनाएं। आपके रिज्यूम के शॉर्टलिस्ट होने के चांस 10 गुना बढ़ जाते हैं जब आपका रिज्यूम सिर्फ 2 पेजेस का होगा। तो पहले ये समझते हैं कि उन 2 पेजेस में हमें किस-किस इन्फॉर्मेशन को मेंशन करना होता है। आपके रिज्यूमे के फर्स्ट पेज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपके रिज्यूमे के फर्स्ट पेज का जो 20% हिस्सा होता है, उसमें हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालेंगे। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आप ईमेल आईडी डाल रहे हैं, तो वो वर्किंग ईमेल आईडी होनी चाहिए। आपका कॉन्टैक्ट नंबर वर्किंग होना चाहिए। नेक्स्ट 20% हिस्से में हम अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन डालते हैं, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी हायर क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से ईयर में आपने अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर कंप्लीट की है। तो सेम पेज के 60% हिस्से में आएगी आपकी प्रोफेशनल समरी, जो कि ईच एंड एवरी जॉब डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। तो मतलब आपको हर जॉब के लिए एक सेपरेट रिज्यूम बनाना पड़ेगा। रिज्यूमे के सेकंड पेज पे आप अपना एक्सपीरियंस, आप अपने प्रोजेक्ट जिस पे आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है, उसकी आप डिटेलिंग दे सकते हो। दैट्स इट। मीन्स अगर आपका रिज्यूम 2 पेजेस का रहेगा और एटीएस फ्रेंडली रहेगा तो ऑब्वियसली आपके रिज्यूम का जो रैंकिंग है हाई हो जाएगा और आपके सिलेक्ट होने के और शॉर्टलिस्ट होने के चांस 100% बन जाएंगे। और ज्यादा टिप्स के लिए आर के आई टी अरीना के साथ बने रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।